जेई ज्यादा टफ है या नीट ज्यादा टफ है? आई थिंक इस साल मैं बात करूं तो नीट ज्यादा टफ हो गया है। जेई मेन से तो बहुत ज्यादा टफ था सर। 6 साल डाल दिए जीवन के इसमें। अब बताओ, किसी ने 6 साल डाल दिए जीवन के अपनी नीट की तैयारी में, अब उसको मैं क्या बोलूं? कोई बात नहीं बेटा, होता है, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, चलते रहो चलते रहो, नहीं बोल सकता ना। आपने 6 साल डाले जीवन के, और ये दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन के 5-6 साल किसी एक चीज के लिए डाले हों और वो चीज हासिल नहीं हुई हो। थोड़ा आपको दुख होगा, आप आज दुखी रहेंगे, आपको शायद रोना आएगा, आप रो लीजिएगा, आपको गुस्सा आएगा अपने ऊपर, गुस्सा भी निकाल लीजिएगा। 2-3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता थोड़ा जाएगा दुख में, पर आपके अंदर फाइटर स्पिरिट होगी, आप जीवन में वापस आओगे। आज नहीं आ पाओगे, कल नहीं आ पाओगे, परसों नहीं, पर आप आ जाओगे। खराब नहीं हो गया 6 साल, सीखा बहुत कुछ आपने। इन 6 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा मैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सीखी, ये तो ज्ञान है। आप सीखते क्या हो? आप नीट की तैयारी में क्या सीखते हो? कोई कहेगा हम फिजिक्स सीखते हैं, कोई कहेगा हम केमिस्ट्री सीखते हैं, कोई कहेगा हम बायो सीखते हैं। रॉन्ग बेटा, रॉन्ग। आप सीखते हो बेटा डेटा एनालिटिक्स। आप सीखते हो बेटा मेंटल एबिलिटी। किताब में एक पैरा लिखा है, उसको पढ़ा, वो क्या है, फिजिक्स है, ग्रीक लिखा है, स्पेनिश लिखा है, पता नहीं, कुछ लिखा था। मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स का टीचर होके पूछ रहा हूं, न्यूटन थर्ड लॉ से दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जब ये नहीं पता था तो भी जीवन चल रहा था, इसको पता होने के बाद भी जीवन चल रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ से दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसके बाद हम नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, और उसके बाद हम एक गिरती हुई लिफ्ट के अंदर, या एक लिफ्ट में कोई ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसके अंदर हम लोग अपेरेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। क्या है ये क्या है? एक पैराग्राफ को समझा, डेटा को समझा, डेटा को एनालाइज किया, मेंटल एबिलिटी लगाई और सवाल को सॉल्व किया। ये लर्निंग है बेटा। आपने फिजिक्स सीखी, आपने केमिस्ट्री सीखी, बायो नहीं बेटा। आपका दिमाग डेवलप हुआ है। कई बच्चे ये बोलते हैं कि हमने 10th क्लास में मैथ्स में या 11th क्लास में मैथ्स में ये अल्फा बीटा गामा पढ़ा, जीवन में कहां अल्फा बीटा गामा यूज होता है। पागल हो आप लोग क्या? पागल हो क्या आप लोग? अल्फा बीटा गामा थीटा इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपका दिमाग डेवलप हो, आपकी सोच डेवलप हो, आप कोई चीज पढ़ के उसके ऊपर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर पाओ, रीजनिंग दे पाओ, उसके एप्लीकेशन सोच पाओ। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं बेटा, जिस जिस बच्चे ने 3-4 साल नीट की तैयारी की है ना, अच्छे से, कायदे से, शिद्दत से की, आप जीवन में बेटा सक्सेसफुल तो हो रहे हो। एक एवरेज इंडियन से अच्छे खासे आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपने ये चीज सीख ली है कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, एक पेज पढ़ूंगा, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं दिमाग चलाऊंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, दोनों पैराग्राफ को एक साथ सोचूंगा, फिर मेरे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं। दिस इज वॉट वी लर्न। ये है पढ़ाई का पूरा मकसद। पर बड़ा मकसद तो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना था नीट का, जो कि नहीं निकला। सच्चाई ये भी है, बॉटम लाइन ये भी है। कितनी भी घुमा फिरा के बातें कर लो, बॉटम लाइन ये है कि नीट का आज का पेपर मेरा खराब हुआ है सर। आप मुझे ये सब मीठी गोली मत दो। आज आप यहां आके बहुत बड़े बुद्धिमान मत बनो मेरे सामने। साफ बात है सर, मैं नीट के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने 2 साल 3 साल जीवन के गंवाए हैं इसके लिए, सब कुछ छोड़ के तैयारी की, और मेरा आज का पेपर खराब हुआ है। आई एग्री, आई एग्री, हुआ है। इसीलिए मैं आया हूं, बातें कर रहा हूं आपसे।